हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का चैप्टर पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी को नहीं समझ पाइएगा तो 8.2 चैप्टर आप बना ही नहीं सकते। 8.2 चैप्टर बनाने से पहले इस त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी को समझना बहुत जरूरी। अगर इस त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी को अगर आप याद करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप याद करके जाते हैं तो पक्का एग्जाम में भूल जाइएगा। पक्का एग्जाम में क्या होगा, भूल जाइएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है उसमें, तो याद किया हुआ चीज भूलना ही भूलना है। तो आइए हम आज उसके सॉल्यूशन को लेकर आए हुए हैं कि इसको किस प्रकार से, इसको याद नहीं सिर्फ समझना है। अगर आप समझ जाइएगा तो 100% उसको एग्जाम में क्या करना है, निकाल लीजिएगा। तो इस बात को समझने के लिए आइए इस ग्राफ में हम, जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हमको 90 डिग्री तक ही क्लास 10th में पूछा जाता है। क्लास 11th और 12th में जाइएगा तो आगे पढ़ना है, 90 के बाद आगे पढ़ना है, लेकिन हमको अभी इसको समझना है। इसको समझने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी है। त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या है, सारणी। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी को निकालना है, अगर याद करना नहीं है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम पक्का वादा दिलाते हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ समझिएगा, एग्जाम में 100% ध्यान देकर आप लोग देखिएगा कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपको दिख रहा होगा। आप देखिए कौन सा त्रिकोणमितीय, आपको इस ग्राफ यहाँ शो कर रहा होगा, वही ग्राफ को आपको याद करना है। चलिए इस ग्राफ को क्या करना है, अब याद नहीं करना है, हमको समझना है, क्योंकि याद करने का झंझट क्या हुआ, खत्म हो गया। अब देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का बात किया जा रहा है। अब इसको निकालेंगे कैसे, निकालना कैसे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कितना होगा, इसको हमको निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं किया, आप ध्यान लगा के दीजिए, हम इसको गिनती 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4 को हम क्या किए, गिनती को लिख लिए। कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक लाइन निकालेंगे, बाकी आप 6 लाइन ऑटोमेटिक आप निकाल लीजिएगा। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लिए। हम क्या किए, इस पे सब पे रूट लगा दिए, सब पे क्या लगा दिए, रूट लगा दिए। सब पे हम क्या किए, रूट लगा दिए। सब पे रूट लगा दीजिए, सब पे हम इस पे रूट लगा दिए। जैसे हम सब पे रूट लगाए, क्या किए, रूट लगा दिए। अब हम क्या कीजिए, इसे 2 से भागा दे दिए, 2 से क्या दे दिए, भागा। हम सबको 2 से भागा दे दिए। ध्यान देखिए, इसको 2 बात को सिर्फ ध्यान रखना है। हम क्या करना, हम क्या किए, 0, 1, 2, 3, 4 लिखे, सब में रूट लगा दिए, सब में क्या लगा दिए, रूट, और सबको 2 से भागा दे दिए। सबको क्या किया, 2 से भागा दे दिए। आपको दिख रहा, अब जैसे 2 से भागा देते हैं, अब यहाँ देखिए आपको एक चीज दिख रहा, 0 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 0, 0/2 आ गया। सबको जानते हैं 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। अगर वर्गमूल नहीं निकालना जानते हैं तो बेसिक मैथ का एक प्लेलिस्ट बना होगा वीडियो में, आप वहां जाइए, आप वर्गमूल निकालना भी हम सिखाए हुए कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। सो अभी अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 और /2 है तो /2। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 का /2। पहले अब देखिए इसको, पहले इसको और इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर इधर हम निकालते हैं। देखिए अगर 0/2, 0/2, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम हर मिटाएंगे नहीं, 0/2, अगर 2 से हम 0 को भागा देते हैं, 2 से हम 0 को भागा देते हैं तो ये भागा जाएगा ही नहीं, कैन नॉट डिवाइड होगा। इसको डिफाइंड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 0 आएगा। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, अगर एक बार भी पढ़ेंगे, 2 × 1 कितना आएगा, 2 एक बार आया तो 2 × 1 आ गया। हमको क्या, यहाँ 0 लाना है। अगर 2 एक बार पढ़े क्या आ गया, 0। अब देखिए 0 में इसको तो घटेगा नहीं, जाएगा ही नहीं, तो ये हम इसको भागा दे नहीं सकते। क्या, भागा नहीं दे सकते। अगर वही बात ऐसा रहा कि 2 ऊपर में रहा, नीचे 0 रहा, तो 0 × 2 से भागाते हैं तो 0 × 1 0, तो कितना आ रहा है, 2। इसको भी डिवाइड हम नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। जब हम 2 से 0 को भागा देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। कितना डिग्री आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 0 आएगा। 0 का पहाड़ा जितना भी बार पढ़ेंगे सब में क्या आएगा, 0। 0 से किसी को भी गुना करते हैं तो 0, तो ये भागा जाएगा ही नहीं। तो 2 से जब 0 को भागा देंगे कितना आएगा, 0। 2 से जब 0 को भागा देंगे तो 0 ही आएगा।
देखिए 2 से जब 0 की भागा दिए तो फिर भी 0 आया, और अगर 0 से भी 2 को भागा देंगे फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्यों आया इसको फिर से आपको डिस्कस कर देते हैं एक बार। देखिए 2 से 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 0 आएगा। 2 का 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 का 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर भी 0 में 1 को घटाएंगे तो 0 में 1 घटेगा ही नहीं। और अगर 0 से 2 को भागा दे रहे हैं तो 0 1 0, 0 0 1 0। अब 0 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 आएगा। तो जितना बार भी 0 पढ़ेंगे तो फिर भी, इसलिए जब ऊपर में भी 0, ऊपर में 0 रहा, नीचे में 2 रहा, जब 2 से 0 को भागा देना तो फिर भी 0, और 0 से जब 2 को भी भागा देंगे फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 1/2, तो 37 डिग्री मान कितना, 1/2। इसको समझिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। अब 45 डिग्री मान निकालना है। हम 45 डिग्री मान निकालना है, हम क्या किए, √2 का √2 ही लिखे। √2 को क्या लिखे, √2, और इस 2 को हम लिखे √2 × √2। हम लिख सकते हैं। आइए यहाँ हम समझाते हैं। देखिए हम क्या किए, √2 ऊपर में √2 रहने दिए, सिर्फ 2 को हम लिख दिए √2 × √2। अब इसको लिखने से हम क्या कि इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो √4 आएगा, √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना का 2। देखिए 2 का ही एक अलग रूप लिखे, 2 का ही एक क्या लिखे, अलग रूप लिखे। 2 को लिख दिए √2 × √2, √4 आ गया, और √4 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम वही किए। अब देखिए √2 से √2 कट गया, √2 से √2 क्या हुआ, खत्म हो गया। अब ऊपर कुछ नहीं तो बचा, क्या बचा, 1। तो इसको लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि 1 ऊपर में 1 और नीचे में क्या बचा, √2, 1/√2। और साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, √3/2 होगा। और 90 डिग्री का मान क्या, √4। देखिए 90 डिग्री क्या, √4/2। अब √4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, और नीचे क्या है 2, 2/1। तो देखिए √4 का वर्गमूल 2, और 2 से 2 को भागा देंगे कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। इसका कितना निकल गया, 1 निकल गया। आपको फिर से समझा देते हैं। हम क्या किए, 0 1 2 3 4 का गिनती लिख लिए, सब में रूट लगा दिए, और सब में √2 से भागा दे दिए। जैसे 2 से भागा दिए, सब साइन थीटा का सबका मान निकल गया। 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री मान 1/2, 45 डिग्री मान 1/√2, और 60 डिग्री मान √3/2, और 90 डिग्री का मान 1 आ गया। आई होप आपको समझ में। हम निकालते हैं कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान कैसे निकालते हैं आपको देखते हैं। देखिए अब हम इसको कैसे, कोस थीटा का कैसे निकालेंगे। साइन थीटा का तो समझ गए कि कैसे निकालें। कोस थीटा में क्या करेंगे, जो लास्ट में था उसको यहाँ फर्स्ट में लिख देंगे। एक लास्ट में था, कहाँ गया, फर्स्ट में, और जो सेकेंड में है यहाँ सेकेंड आ जाएगा। हम क्या किए, यहाँ वाले फर्स्ट वाले, लास्ट वाले फर्स्ट में, यहाँ वाले यहाँ, उसके बाद ए वाला यहाँ चला आया, इसको यहाँ हम ले आए, तो 1/√2 का 1/√2 लिखेंगे, और 1/2 का 1/2 लिखेंगे। और अब यहाँ क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। हम क्या किए, कुछ नहीं किए, जो आया था उसको हम लिख दिए। उसके बाद जो फर्स्ट में था, जो लास्ट में था उस फर्स्ट से लिखना शुरू कर दिए। 1 का 1, √3/√3, जहीं का तहीं आ गया। इसको यहाँ ले आए, इसको क्या किए, वहाँ आए। अब निकल गया, साइन के बाद आ गया कोस भी निकल गया। साइन के बाद क्या निकल गया, कोस भी निकल गया। अब साइन थीटा का भी समझ गए, कोस थीटा का भी समझ गए कि कोस थीटा क्या किए, जो लास्ट था वो शुरू से हम लिख दिए। अब आया पारी टेन थीटा का। किसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा को क्या करेंगे, इससे इसको भागा दे देंगे। इससे इसको क्या करना है, भाग, नीचे वाले को ऊपर वाले, मतलब समझिए कोस से साइन को भागा दे दिए। कोस से किसको भागा दे दिए, साइन को भागा दे दिए। तो तीसरा टेन थीटा भी निकल जाएगा। किससे, कोस से साइन को भागा देने। तो देखिए कोस को साइन से, तो कोस ऊपर में 0 आ गया, नीचे क्या आ गया, 1। ऊपर में क्या है, 0, नीचे क्या है, 1। अब 1 से जब 0 को भागा देंगे कितना आएगा, 0। तो 0 डिग्री मान कितना गया, 0 आ गया। कितना गया, 0 आ गया। 0 डिग्री मान कितना गया, 0 आ गया। यहाँ डिग्री नहीं होगा, मान 0 आ गया। अब इससे इसको भागा देना है, किसको, 1/2 को, यहाँ देते हैं 1/2 को भागा देना है √3/2 को, √3/2 को। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ भी काट देते हैं, 1/√3 लिख देते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करके बता देते हैं, क्योंकि हम समझा रहे हैं। 1/2 को भागा देना है √3/2 से। इसको हम पलटते हैं तो 1/2 का 1/2 रहेगा, और इसको जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा। भागा का उल्टा क्या होता है, गुना।
भागा उल्टा क्या होता है, गुना होता है। यहाँ 2 है तो E2 से E2 खत्म हो गया, क्या होगा 1/√3। तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ काट दे तो 1/√3। यहाँ tan 30 डिग्री मान कितना निकल गया, 1/√3 निकल गया। अब देखिए 45 डिग्री का अगर चाहते तो यहाँ से यहाँ काट देते हैं, √2 से √2 खत्म हो गया, क्या बचा 1 हो गया, 1/√2 इसको पलटेंगे तो 1/√2 गुना हो जाएगा √2/2। तो √2 से √2 खत्म हुआ, √2 से √2 खत्म हो गया तो क्या आ गया 1। इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो वही देखिए अब ऊपर में भी 1 आए, नीचे भी 1, यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1/1 से क्या आएगा 1, तो क्या आ गया 1। तो डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब इसको देखिए, मिटा देते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको देखिए √3/2 को भागा देना कितना 1/2 से। अब √3/√3/2 का भागा दीजिए 2/, तो 2 से 2 खत्म, 1 √3/1 √3/1 1 से जब √3 को भागा देंगे कितना आएगा √3 आएगा, कितना आएगा √3 आएगा। तो इसका कितना आ गया √3, tan 60 डिग्री मान कितना निकला √3 निकल गया। अब इसको समझिए, जब 0 से 1 को भागा, हम देखिए इन बता चुके कितना बार, जब 0 से 1 को भागा देंगे तो ये भागा जाएगा ही नहीं, भागा क्या होगा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके शुरू वाले में बताए थे कि भागा जाएगा ही नहीं। तो जब भागा नहीं जा सकते तो इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित, मतलब इसका भागा हम जा ही नहीं सकते। तो हिंदी में अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब देखिए भागा वाले चीज़ को हम फिर से आपको समझा देते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज करता है इसमें। जैसे हम बोले थे कि अगर ऊपर में कोई संख्या रहा और नीचे अगर 0 रहा, नीचे 0 रहा, तो ये भागा जाएगा ही नहीं। भागा क्या होगा क्योंकि 0 से 2 को हम भागा दे ही नहीं सकते, 0 को 2 से भागा, इसको हम बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या अपरिभाषित। अगर ऊपर में 0 रहा और नीचे अगर 2 रहा, तो 2 से जब 0 को भागा देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 0, और ये भागा जाएगा ही नहीं। तो देखिए अगर नीचे 0 है ऊपर में 1 है, नीचे 0 है ऊपर में क्या है 2 है, तो इसी प्रकार ऊपर में 1 है नीचे 0 है, तो इसको भागा जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा नहीं, इन्फिनिटिव, जिसको अपरिभाषित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। इसको हो गया अपरिभाषित। अब जब tan का निकाल लिए तो cot का आराम से निकाल सकते हैं। हम उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार sin का निकालने के बाद cos का निकाले थे। sin का निकालने के बाद cos को हम क्या किए थे, लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिए थे। लास्ट वाले को कहाँ कर दिए थे, फर्स्ट में। तो tan का निकालने के लिए क्या किया, इससे इसको भागा दिए, इससे इसको क्या किया भागा दिए, इससे इसको क्या किया भागा दिए। अब देखो cot का निकालना है तो वही जो लास्ट में उसको फर्स्ट में लिख दिए, यहाँ क्या होगा अपरिभाषित होगा। जो लास्ट में उसको क्या कर दिए फर्स्ट में, √3 का क्या लिखेंगे √3 आ गया, 1 का क्या लिखेंगे 1, और 1/√3 का 1/√3, और 0 का क्या लिखेंगे 0 लिख दिए। अब निकल गया cot का। अब sec का निकालना है। sec का निकालने से पहले आपको एक चीज़ समझाते हैं। जब एक्सरसाइज 8.1 पढ़े थे तब हम जानते थे कि sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, और cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा, और cot थीटा का साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। उसके बाद कौन बच गया मेरे पास, सेक, साइन, कॉस, टेन। हाँ हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। क्या टोटल 6 मान है। टोटल कितना मान है 6 मान है। तो अब उसी प्रकार से हम आपको समझाते हैं कि अब सेक है क्या, सेक, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। क्या कि साइन थीटा का हम लोग जानते हैं P/H होता है, मतलब आधार लंब बटे अधर कर्ण होता है, आधा कर्ण होता है। तो कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है कि नहीं। तो जैसे साइन का PH होता है तो कोस का क्या होगा H/P। तो उसी प्रकार इसका उल्टा है, तो इसी तरह से कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा कोस का। तो 1 का उल्टा करेंगे कितना आएगा 1। इसका नीचे देखिए, इसका 1 का बटे 1 है, इसका कॉस का क्या 1 है, 0 डिग्री मान कितना 1 है। इसको जब हम उल्टा करेंगे, इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको जब पलटेंगे फिर भी क्या आएगा 1 आएगा। तो कॉस का उल्टा आ गया 1। इसको अगर पलट रहे हैं तो 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, 2/√3। इसको जब हम पलटेंगे तो √2 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा तो 1 का वैल्यू नहीं रहता। इसको जब पलटेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे 1 आ जाएगा तो वैल्यू नहीं रहता, उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता। देखिए हम क्या किए, जब 2 को पलटे तो कितना आया
2, क्योंकि ऊपर में जैसे 1 है नीचे 2 है, तो 2 को जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो 1 से जब 2 को भागा तो कितना आएगा 2, तो वही हम 2 लिखे। अब इसको जब हम पलटेंगे तो 0 है नीचे क्या है 1, 0 है नीचे क्या आ गया 1। अब इसको जिसका जैसे देखिए इसको 0 को पलट रहे हैं तो ऊपर में 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 रहता है, हमेशा 1 रहता है। अब जब इसको पलटेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे। हम बता चुके थे जब 0 से 1 को भागा देंगे तो भागा जाएगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित। क्या आ जाएगा अपरिभाषित। यहाँ क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कोसेक थीटा का कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा का कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं। कोसेक थीटा को क्या करेंगे हम, जब सेक को निकालने तो इसमें क्या करना था पलट देते थे, क्या करते थे पलट देते थे। तो देखिए ये जो लास्ट में है उसको आ जाएगा फर्स्ट में, क्या आ जाएगा फर्स्ट में, यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित, जिसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। अब 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2, उसके बाद चला जाएगा √2/√3, 2/√3, यहाँ चला आएगा 1, क्या आ जाएगा 1 चला आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, तो अपरिभाषित, यहाँ जगह कम था इसीलिए अपरिभाषित नहीं लिखे, हम उसका चिन्ह दे दिए, उसका क्या कहिए चिन्ह को हम दर्शा दिए, उसका इस तरह का चिन्ह होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे प्रोसेस को कि किस प्रकार हम बनाएं। आपको एग्जाम में अब क्या करना है, इसको 1-2 बार आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या होगा, आपको माइंड में बैठ जाएगा। और अगर बात को माइंड में बैठ गया तो दोबारा आपको याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक अपने एग्जाम में 2 मिनट लगेगा। अगर आप अच्छा से जब इसको कर लीजिएगा, अच्छा से समझ जाएगा, तो अभी हम समझाने के लिए 9-10 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन जब हम समझाएंगे नहीं तो आसानी से आप बिल्कुल जब खुद बनाने के लिए आइएगा तो 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 मिनट में आप बना लीजिएगा। आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर क्लास 10th का कोई बच्चा होगा जो पढ़ना चाहता है उसे आप इसको लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए, आप इस फ्री का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।